सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जिन्होंने अंतिम सांस ली तो उस वक्त सियासत पूरी तरह से सन रह गया, देश सन रह गया। उत्तर प्रदेश में 3 बार सबसे बड़े सूबे की कमान बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने संभाली, रक्षा मंत्री का भी पदभार उन्होंने यहां पर संभाला। और इस वक्त मुलायम सिंह यादव जिनके पूरे कार्यकाल को इस वक्त याद किया जा रहा है, जिनके संघर्ष की बदौलत आज आप ये हुजूम यहां पर उमड़ता देख रहे हैं। और यही वजह है कि जब वो नेताजी बने तो किस तरह से उनके साथ ये नाम आज जा तो रहा है, लेकिन अपनी वो अमिट छाप छोड़कर जो उन्होंने पहलवानी से लेकर सियासी सफर के दौरान अपने संघर्ष की बदौलत हमेशा इस मुकाम को छुआ। कई उतार चढ़ाव उनकी निजी जिंदगी, सियासी राजनीतिक करियर के दौरान भी आए, लेकिन इस बीच वो उनसे लड़ते रहे, जूझते रहे और आगे बढ़ते रहे। हमारे सहयोगियों ने साफ कहा, नेताजी की शख्सियत के जो तमाम पहलू थे सबने एक तो मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए देखिए किस तरह से नेताजी को अलविदा कहने के लिए ये भारी हुजूम यहां पर उमड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता, वो तमाम समर्थक, वो कार्यकर्ता, वो तमाम बड़ी हस्तियां इस वक्त मौजूद हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की ये पूरी जो प्रक्रिया है वो निभाई जा रही है। नेताजी ने उस वक्त को जिया है जब पहलवानी से लेकर उन्होंने सियासी सफर में झंडे गाड़े। सोचा था उस अखाड़े में वो उस मुकाम को हासिल करेंगे जो उनके पिता ने उनके लिए सपना देखा था, लेकिन हाथों की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। यही वजह है कि आज जन जन में नेताजी बस रहे हैं, सभी की आंखें नम हैं और इन्हीं नम आंखों के साथ उन्हें यह अंतिम विदाई यहां पर दी जा रही है। तो मुलायम सिंह के व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं पर हम और हमारे सहयोगी चर्चा कर रहे हैं और लगातार उनके बारे में, उनकी खासियतें, किस तरह से मुलायम सिंह यादव सैफई की गलियों से निकलकर राष्ट्रीय पटल पर एक बड़े नेता के रूप में उभार उनका हुआ और खुद को स्थापित उन्होंने किया अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से। कैसे एक एक गांव के गली में जाकर के लोगों से मिलकर उनको अपनी पार्टी के साथ जोड़ करके एक पार्टी नई बनाना और उसको सींचना कितनी बड़ी बात होती है। और मुलायम सिंह यादव को जब मैं बार बार ये कहता हूं कि बहुत सहज थे, बहुत सरल थे, साथ ही साथ दिमाग भी खूब चलाते थे वो, और राजनीति में इतने शिखर तक गए तो जाहिर सी बात है कि दिमाग चलाते होंगे, लेकिन दुश्मन को सियासत में वो दुश्मन नहीं पालते थे। और अगर दुश्मन कोई बन जाता था तो उसको किस तरह से अपना बनाते थे, 2-3 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। बेनी प्रसाद वर्मा केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रह चुके, वो नेताजी के बहुत खास सिपा सालार थे, उनके साथी थे, एकदम बराबर का रिश्ता उनका था। नेताजी को अगर कुछ उनके फैसलों का विरोध कर सकने की क्षमता किसी में थी तो उसमें बेनी प्रसाद वर्मा भी एक थे, मोहन सिंह भी थे, जाहिर सी बात है। लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा उनके बहुत खास सहयोगी थे, लेकिन बीच में दोनों के बीच दूरी बढ़ गई, सियासी दुश्मनी हो गई। और बेनी प्रसाद वर्मा जब 2014 में संसद आए, तो संसद में जब उनसे एक सवाल पूछा गया था कि मुलायम सिंह यादव के परिवार के 5 लोग ही जीते हैं चुनाव, तो उन्होंने इतनी तलखी थी कि उन्होंने कहा कि हाँ, 4 लोग उनकी टिकठी उठाने के लिए जीते हैं। यानी जो आज शव यात्रा मुलायम सिंह यादव की जा रही है उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी करती, बहुत तल्ख टिप्पणी मानी गई। बेनी प्रसाद वर्मा पर दबाव बढ़ा, उन्होंने माफी बाद में मांगी, लेकिन उसी बेनी प्रसाद वर्मा को मुलायम सिंह ने 2016 में राज्यसभा भेज दिया। ये देखिए, ये मुलायम सिंह ही कर सकते थे कि जिसने कहा कि मुलायम सिंह माई फुट, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई मैं बात सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया के कैमरों के सामने। मुलायम सिंह से इतनी तलखी हो गई थी जब वो कांग्रेस में चले गए थे, बेनी प्रसाद वर्मा राहुल गांधी के करीब हो गए थे, तब उन्होंने मुलायम सिंह को लेकर बड़ी तल्ख टिप्पणियां की। लेकिन मुलायम सिंह ने क्या दिया बदले में? उनको राज्यसभा की सीट थी, जब उनको कांग्रेस से भी वो सीट नहीं मिल रही थी। इसी तरह अमर सिंह की बात करिए, अमर सिंह एक समय राज करते थे समाजवादी पार्टी में, और कहा जाता है कि मुलायम सिंह की सियासत में अगर किसी ने सबसे ज्यादा असर डाला तो वो अमर सिंह थे। अमर सिंह ही थे जिन्होंने मुलायम सिंह को राष्ट्रीय के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भी गुर सिखाए। मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से बिल क्लिंटन को उत्तर प्रदेश में ले गए, लखनऊ में ले गए, किस तरह से अमर सिंह ने पूरे फिल्मी दुनिया को लखनऊ और सैफई में आना जाना लगा दिया। जैसे लगता था कि एक बस से कोई एक फिल्म स्टार उतर रहा है और दूसरे टेम्पू से कोई दूसरा उतर रहा है। इस तरह की जो चीजें थी, उद्योगपति, तमाम उद्योगपति जो उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु बना या उत्तर प्रदेश में फिल्म विकास परिषद बना, जया बच्चन को जिसकी चेयरमैन उन्होंने बनाया था, या जया बच्चन को, राज बब्बर को, मनोज तिवारी को, जया प्रदा को, जो फिल्मी सितारों को राजनीति में लेकर आए, और किस तरह से जया प्रदा को रामपुर में वहां पर
उन्होंने चुनाव लड़वाया और उनको जितवाया। राज बब्बर सबसे पहले थे जिनको लाए, हालांकि बाद में वो पार्टी से चले गए, अमर सिंह से उनकी नहीं पटी और उसकी वजह से वो चले गए। तो राजनीति में अपराधियों को ले आना, राजनीति में फिल्मी स्टारों को ले आना। आप देखिए अपराधियों को देखिए, फूलन देवी, कोई सोच नहीं सकता था कि फूलन देवी जेल से जब छूटेंगी, रिहा होंगी तो उनको सियासत में लाएंगे। उनको लोकसभा का चुनाव मुलायम सिंह यादव लड़वा देते हैं, उनको जितवा देते हैं। ददुआ के परिवार के बाल कुमार पटेल को लेके आते हैं, डीपी यादव को लेके आते हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। राजनीति के अपराधीकरण के आरोप भी उन पर लगते थे, लेकिन जब उनसे पूछिए तो वो कहते थे कि देखिए फूलन देवी को हमने न्याय दिया है, अदालतों ने उनको न्याय नहीं दिया था। उन्होंने क्यों हत्या की लोगों की, उनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में जानिए। और अगर उनको इंसाफ अदालतों से नहीं मिला तो अदालत में हमने दिया, देश की सबसे बड़ी पंचायत में उनको बैठा दिया। फूलन देवी को, बाल कुमार पटेल को, डीपी यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े बाहुबली थे, मुलायम सिंह यादव उनके साथ भी नजर आए। मुलायम सिंह अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साथ भी नजर आए। तो सब कुछ अच्छा नहीं होता किसी व्यक्ति के जीवन में, लेकिन जैसा कि रीमा कह रही थी कि हमारे संस्कार हैं और भारतीय संस्कृति है कि कोई जब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो उसकी अच्छाइयां याद हम करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उस पर विस्तार से बात करते हैं और उन स्याह पहलुओं को छोड़ देते हैं जो कुछ जिन पर सवाल उठते थे या जिन फैसलों की आलोचना होती थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव की 2-3 बातें, मुलायम सिंह यादव आम जनता के नेता थे। इस बात आज वो अंतिम यात्रा पर अपने निकल रहे हैं और उनका जो पार्थिव शरीर है वो चिता पर दर्शक देख पा रहे होंगे कि लिटा दिया गया है, किसी भी क्षण आग लगाई जाएगी, मुखाग्नि देंगे अखिलेश यादव जो उनके बेटे हैं और सियासी उत्तराधिकारी भी हैं और वो पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने आम लोगों के साथ जो उनका कनेक्ट था उसको आगे लेके कैसे बढ़े, जैसा कि मैं बता रहा था, हर गांव में, हर शहर में